आदेश जय श्री भोले सभी को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रचंड साधना लेकर के आया हूँ, एक गुप्त साधना लेकर के आया हूँ जो आप लोगों को ना तो किताबों में मिलेगी, ना ही किसी गुरु के मुख से मिलेगी, ना ही कहीं आपको सुनने में यूट्यूब में या कहीं भी किसी प्रकार से आपको इस शक्ति के विषय में जानकारी नहीं मिलेगी। पर दोस्तों, ये जो सिद्धि होती है ये कई तरीके से करने वाली सिद्धि है। अगर इसको आप सटीक तरीके से कर लेते हैं और ये सिद्धि आपको संपन्न हो जाती है तो यकीन मानिए दोस्तों, आप भी बड़े से बड़ा दरबार गद्दी धाम लगा सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़ी सी जटिल है पर सात्विक रूप की साधना है। इसको घर के भीतर भी कर सकते हैं और जल के किनारे भी कर सकते हैं और शमशान के किनारे बैठ करके भी इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। शमशान जाने की आवश्यकता नहीं है। शमशान के निकटम कोई भी जो इलाका हो वहाँ पर आप बैठ करके इस सिद्धि को भी संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये सिद्धि है बामकी देवी माता की। और बामकी देवी माता जो है वो एक दुर्गा माता का ही एक स्वरूप है और इनका सिर्फ ये कार्य होता है कि ये सामने वाले व्यक्ति के विषय में कोई भी जानकारी बड़े सटीक रूप से दे देती हैं। या वो कान में आकर के बोल देती हैं, या फिर वो शरीर के अंदर आकर के बोल देती हैं, या फिर वो सिर पे सवारी आकर के बोल देती हैं। तो वो आपकी सिद्धि के ऊपर है कि आप किस प्रकार से, किस भाव से आप सिद्धि कर रहे हैं और सिद्धि का जो रूप निर्माण होता है या सिद्धि जिस रूप से आकर्षित होती है तो वो आपके ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट करती है वो आपके तपोबल के हिसाब से है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि सोमवार वाले दिन से ये साधना को प्रारंभ करना है। कृष्ण पक्ष का जो पहला सोमवार पड़ता है उस दिन से आपको ये साधना को संपन्न करना है, शुरू करना है। शुरू करते समय आपको सर्वप्रथम दुर्गा माता के पहले आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद वहाँ पे आपको हाजिरी देनी है। हाजिरी लौंग, कपूर, बतासा, फूल और एक पान का पत्ता। पान के पत्ते के ऊपर उसकी जो नोक होती है पान की उसके आगे फूल रखना है और पान के पत्ते के ऊपर बतासा रखना है, फिर कपूर रखना है, फिर 2 लौंग का जोड़ा रखना है। उसके बाद आपको माता से प्रार्थना करते हुए जो मैं आपको अभी मंत्र बताऊंगा उस मंत्र से आपको माता को हाजिरी लगाते हुए बोलना है कि मैं इस साधना को करने जा रहा हूँ, आपके देवी स्वरूप की सिद्धि मुझे प्रदान हो, ऐसा ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं इसको पूर्ण इतने इतने दिन तक करूँगा, मुझे सिद्धि से सफल बनाइए। ऐसा कह करके आपको वहाँ से 2-3 माला जाप करके उठ जाना है। घर आने के बाद आपको एकांत कमरे में बैठ जाना है। अगर किसी व्यक्ति के घर में इतनी स्पेस नहीं है कि वहाँ पे वो घर के अंदर बैठ करके उस सिद्धि को कर सके तो वो किसी मंदिर में जा करके भी कर सकता है, किसी जल के किनारे बैठ करके भी कर सकता है, या फिर अगर वहाँ पर भी उसके पास कोई जल का किनारा भी नहीं है और घर में स्थान भी नहीं है तो आसपास कोई शमशान होगा तो शमशान के अंदर जाने का प्रयास ना करके वो शमशान के बाउंड्री वॉल के बाहर भी कहीं भी बैठ सकता है। वहाँ पर भी बैठ करके ये इस सिद्धि को साधना को सफल कर सकता है। तो वहाँ पर बैठने के बाद आपको चौमुखा दीपक जलाना है। चौमुखा दीपक जलाने के बाद आपको 5 पान के पत्ते ऐसे रखने हैं लाइन से। उसके ऊपर एक एक फूल किनारे किनारे रख देने हैं, फिर कपूर के टुकड़े रख देने हैं, फिर बतासे रख देने हैं उसी के ऊपर, फिर कपूर रख देना है, कपूर रख देना है, फिर लौंग रख देना है। उसके बाद आपको धूपबत्ती जला लेनी है, आसन बिछा लेना है और एक कटोरी में 2 लड्डू बेसन के रख देने हैं। ठीक है, तो जो कटोरी लेके जाइएगा वो डिस्पोजल वाली कटोरी आती है, उसी में ही आप रख दीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और जो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ उसकी 21 माला जाप आपको प्रतिदिन 5 दिन तक करनी पड़ेगी। 5 दिन लगातार आपको एक ही दिन तक जाना पड़ेगा, मतलब एक ही दिन मतलब कि एक ही समय पर। यानी कि रोज रात में आप 10:15 पे जा रहे हैं तो रोज 10:15 पे ही आपका चिराग जल जाना चाहिए, आप आसन पे बैठ जाने चाहिए। एक ही वस्त्र रहेगा, एक ही दिशा रहेगी, एक ही भोग रहेगा और एक ही स्थान रहेगा। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान हमेशा रखिए कि कोई भी साधना करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान परहेज रखना चाहिए। उसके बाद आपको आंख बंद करके माता का स्मरण करते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं चाह चाह स्वाहा, 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 ओम ह्रीं चाह चाह स्वाहा। इस तरीके से आपको 21 माला का प्रतिदिन जाप करना है। आखिरी दिन आपको वहीं पर हवन कर लेना है। हवन किस प्रकार से करेंगे, एक हवन कुंड जला लीजिएगा। अगर हवन कुंड आपके पास नहीं है तो एक मिट्टी की पराई आती है, 20 रुपए की, 25 रुपए की मिलती है। उसमें आप क्या करिएगा,
कि कुछ लकड़ियाँ भी साथ में लेके जाइएगा। उसी के ऊपर प्याले, उसी पराई के ऊपर ही आप क्या करिएगा, लकड़ी को रख दीजिएगा, कपूर डाल के जला दीजिएगा। आम की लकड़ी लेके जाइएगा तो जल्दी आग पकड़ लेगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि कपूर रख के उसको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद घी ले लेना है, एक कटोरी में घी ले लेना है। घी में थोड़ी सी लौंग डाल देनी है, थोड़ा सा कपूर पीस के डाल देना है, थोड़ी सी काली मिर्च पीस के डाल देनी है, थोड़ा सा बतासा फोड़ के डाल देना है, थोड़ा सा गूगल डाल देना है। उसके बाद आपको ये सामग्री को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको एक माला का हवन कर देना है। ओम ह्रीं चाचा स्वाहा, ओम ह्रीं चाचा स्वाहा, ओम ह्रीं चाचा स्वाहा, ओम ह्रीं चाचा स्वाहा। एक माला का जब आप जाप कर लेंगे तो आखिरी में आपको एक नींबू कट करके चौमुखा मतलब चार तरफ मतलब कट करके, एक इधर कटना है, एक इधर कटना है, तो यानी कि चार तरफ फूल की तरह वो नींबू कट जाए। उसके बाद चौमुखा काट करके आपको बीच में कपूर और लौंग रख करके आपको माता के नाम से भोग दे करके रख देना है। रखने के बाद आपको ये एहसास होगा कि कोई प्रकार की चीज़, कोई प्रकार की शक्ति, कोई प्रकार की एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। प्रवेश करते समय आपको डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। या फिर जब आप साधना काल में होंगे तो शुरुआती दिनों में आपको ऐसा लगेगा कोई शक्ति मेरे पास आ रही है, कोई मुझसे मेरे कान में कुछ बोल रहा है, कोई मुझे डराने का आभास कर रहा है या मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप ही की सिद्धि है जो आपके पास आएगी। अगर डर ज़्यादा लग रहा है तो आपको सुरक्षा घेरा का निर्माण पहले कर लेना है साधना करने से पहले, ठीक है। तो ये सिद्धि है, ये साधना है, ओरिजिनल साधना है। और इसको जो लोग करना चाहते हैं रुद्राक्ष की माला पे, स्फटिक की माला पे आप लोग कर सकते हैं और बड़े आराम से ये सिद्धि हो जाएगी। कोई इसमें तामसिक भोग नहीं है, कोई इसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है जान का। ये बड़े आराम से हो जाएगी। बड़े आराम से सिद्धि होने के बाद आप इससे गद्दी दरबार धाम चला सकते हैं। जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।